मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे सिरसा। जन संवाद कार्यक्रम में की शिरकत। 227 शिकायतों का किया निवारण। रक्तदान अमृत महोत्सव के पहले ही दिन बना रिकॉर्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा 87,000 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान कर प्रधान सेवक को दी अमूल्य भेंट। नूंह जिले के पिनगवां में 55 एकड़ जमीन में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा प्याज का उत्कृष्ट केंद्र। प्याज की 180 किस्मों का किया जाएगा उत्पादन। और प्रधानमंत्री जन्मदिवस सेवा पखवाड़ा के तहत भिवानी में हुआ कार्यक्रम। चित्र एवं पुस्तक प्रदर्शनी के माध्यम से पिछले 8 सालों के विकास कार्यों की दी गई जानकारी। नमस्कार, मैं सारिका शर्मा। अब समाचार विस्तार से। सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय ऑडिटोरियम में आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान जिले के लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान 227 शिकायतों का निवारण किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कुल 200 शिकायतें उनके पास आई हैं। इनमें से 127 शिकायतों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है। ओपन तौर पर भी 102 शिकायतें आई थीं, उनकी भी सुनवाई की गई है। परिवार पहचान पत्र द्वारा जो सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं, उन्हें प्रधान सचिव उमाशंकर देख रहे हैं। उन्हें भी इस बारे में अवगत करवा दिया गया है और इसमें जो गलतियां या जो कमियां हैं, उन्हें ठीक कर दिया गया है। 200 एप्लीकेशंस सेलेक्ट की गई थी, जो लिस्ट की गई थी, जिसमें से आज 127 लोग प्रत्यक्ष आए हैं। बाकी लोगों का ऐसा मान करके चलते हैं कि उनके ग्रीवेंस को पहले ही एड्रेस कर दिया गया, इस कारण से वो नहीं आए। और बाद में जो ऑन द स्पॉट बाद में जो लगाए हैं, जिनकी लिस्टिंग पहले नहीं की गई थी, ऐसे भी 102 लोग इस प्रकार के भी आए हैं। इनमें भी सब लोगों की सुनवाई है वो की गई है। ऐसे कुल मिलाकर 300 में से और 227 लोगों की आज जो है सुनवाई हुई। एक समस्या सुनते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों के पास मकान नहीं है, उनके सर पर छत देना सरकार का लक्ष्य है। इसके लिए हाउसिंग फॉर ऑल डिपार्टमेंट सर्वे कर रहा है। सर्वे के बाद ऐसे लोगों को मकान दिया जाएगा। सरकार करीब 1 लाख मकान देने की योजना पर कार्य कर रही है। प्रदेश में थैलेसीमिया से ग्रस्त व्यक्तियों को 2,500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे और इनके स्वास्थ्य जांच के लिए आवश्यक मेडिकल टेस्ट भी निःशुल्क होंगे, ताकि बीमारी के इलाज पर होने वाले खर्च का भार व्यक्ति के परिजनों पर ना पड़े। ये घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शनिवार को गुरुग्राम में समरस हिंदू मंच द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर के अवसर पर संबोधित करते हुए की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर थैलेसीमिया से पीड़ित 125 बच्चों को नगर निगम गुरुग्राम की ओर से 1 साल के लिए रक्त जांच और MRI इत्यादि बिल्कुल निःशुल्क करवाने से संबंधित कार्ड भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है, जिसमें एक अवधि के बाद व्यक्ति का खून बदलना पड़ता है और इसका इलाज महंगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर शुरू हुए रक्तदान अभियान के पहले ही दिन रिकॉर्ड बन गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 87,000 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान करके नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने ट्वीट संदेश में लिखा कि मुझे बताते हुए हर्ष है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान अमृत महोत्सव के तहत 87,000 से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया है, जो कि एक नया विश्व कीर्तिमान है। अपने प्रिय प्रधान सेवक को देश की तरफ से ये एक अमूल्य भेंट है। नूंह जिला कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की करीब 90% आबादी की जीविका कृषि पर आधारित है। प्रदेश सरकार ने जिले के पिनगवां में 55 एकड़ जमीन पर करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से प्याज का उत्कृष्ट केंद्र खोलने की मंजूरी दी है। यहाँ पर प्याज की 180 किस्मों का उत्पादन किया जाएगा। जिला बागवानी अधिकारी दीन मोहम्मद ने बताया कि मेवात क्षेत्र के किसानों की आमदनी बढ़ाने और फल सब्जी बाग आदि से जोड़ने के लिए सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने बताया कि पिनगवां में बागवानी विभाग की 55 एकड़ जमीन है। उन्होंने बताया कि सरकार ने यहां पर बरसाती प्याज का उत्कृष्ट केंद्र खोलने की मंजूरी दी है, जिस पर करीब 10 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इसके अलावा यहां 2 तालाब बनाए जाएंगे। जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि यहां पर पार्क, रेस्ट हाउस अधिकारी और कर्मचारियों के आवास भी बनाए जाएंगे।
बरसाती प्याज के जैसे हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, तो उसकी अलग अलग किस्म हम यहाँ लगाएंगे और उसका बीज भी तैयार करेंगे, पौध भी तैयार करेंगे। तो आज इसकी पैमाइश करवा रहे हैं और इसकी 4 दिवारी का काम होना है। ये एक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। 10 करोड़ की लागत से इसमें अलग अलग चीज़ें बनाई जाएंगी और मेवात के लिए बहुत ही माइलस्टोन का काम करेगा मेवात की तरक्की में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले 8 सालों के दौरान देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इन्हीं को आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से भिवानी के पंचायत भवन में प्रधानमंत्री जन्मदिवस सेवा पखवाड़ा के तहत एक चित्र एवं पुस्तक प्रदर्शनी लगाई गई। इसके साथ ही भाजपा बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ द्वारा एक संगोष्ठी का भी आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ भिवानी महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सर्राफ ने किया। इस प्रदर्शनी में आम लोगों ने केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्र की उन्नति एवं विकास के लिए करवाए गए विकास कार्यों की चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन कर भारत की विकास की रूपरेखा की जानकारी ली। इस मौके पर सांसद धर्मवीर सिंह और विधायक घनश्याम सर्राफ ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन्मदिवस कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनता की संदेश पहुंचाया जा रहा है कि भारत देश ने किस प्रकार से मोदी के कार्यकाल में तरक्की और उन्नति की राह पकड़ी है। उनके द्वारा शुरू की गई डिजिटल इंडिया योजना, किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, महिला सशक्तिकरण, सेना की मजबूती, सड़क निर्माण सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी आज की चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से आम जन को दी गई। विश्व गुरु कैसे बने, और ये तभी संभव है जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति हमें इस देश के नेतृत्व के लिए मिले। अब तो आप पिछले कुछ सालों से देख रहे होंगे, हर सेक्टर में जिस तेज़ी से हमने विकास किया है और गिरती हुई जो हमारी सामाजिक परंपराएं थी या हमारी संस्कृति थी, उसको भी दोबारा से जीवित कैसे किया जा सकता है, ये केवल और केवल माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव थी। माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लगी है, वो हूबहू जो काम उन्होंने किए हैं उसको लेकर माध्यम से की गई है। इसी प्रकार एक पुस्तक भी आज समाज के अंदर प्रदान की गई है, जो नरेंद्र मोदी @20, इस किताब का नाम है और 23 लेखकों ने इसने अपने लेख दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिवस पर आयोजित सेवा पखवाड़े में शनिवार शाम फरीदाबाद के SGM नगर के पटेल चौक पर देश के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 9 फुट ऊंची गन मेडल की मूर्ति का अनावरण केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, बड़खल क्षेत्र की विधायक सीमा त्रिखा और जिला भाजपा अध्यक्ष गोपाल शर्मा की उपस्थिति में किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि पटेल को स्वतंत्रता संग्राम में एक विशाल व्यक्ति, किसानों के लिए एक मसीहा, राजनेता, आयोजक श्रेष्ठ और ज्ञान का प्रतीक कहा जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रॉस कंट्री स्लम दौड़ में शामिल हुए। इस दौड़ का आयोजन मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से इंडिया गेट तक किया गया था। इस दौड़ में 10,000 से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जन्मदिवस के मौके पर क्रॉस कंट्री स्लम प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को भाजपा दिल्ली प्रदेश द्वारा किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झंडी दिखाकर प्रतियोगिता की शुरुआत की। प्रतियोगिता मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू होकर इंडिया गेट तक हुई। इस मौके पर आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता जरूरी है। नए भारत को फिट भारत बनाने के लिए एक स्वस्थ व्यक्ति, एक स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ समाज आवश्यक है। आने वाले समय में जिनको मेडल मिला है, जिनको चेक मिला, उनके लिए नहीं, बाकियों में जो इंटरेस्ट पैदा होगा और जो फिजिकल कॉन्शियसनेस और जो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो ओवरऑल चाहते हैं हमारे युवा के लिए। देखिए, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, हमारा स्पोर्ट्स पे जो है एक बिल्कुल नया एम्फेसिस आया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बताया कि स्लम दौड़ को 4 हिस्सों में बांटा गया। इस दौड़ में लगभग 10,000 से ज्यादा बच्चों और युवाओं ने हिस्सा लिया। हमने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाने के अंतर्गत ये आयोजन किया है। इसमें हमने स्लम के बच्चे, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को
पार्टिसिपेशन दिया है। प्रधानमंत्री जी के खेलो इंडिया फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए इस दौड़ का आयोजन किया। वहीं दौड़ में हिस्सा ले रहे युवाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के सपने फिट इंडिया के लिए ये एक बेहतर कदम है। मैंने 3 किलोमीटर कैटेगरी में हिस्सा लिया था, मैं फर्स्ट जीता हूँ भी। बहुत जरूरी है स्वास्थ्य के लिए, इससे बीमारी नहीं होगी, कोई भी रोग दूर रहेंगे, आराम से स्वस्थ रहेगा बंदा। डीडी न्यूज़ हरियाणा प्रदेश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग सामाजिक सुरक्षा पेंशन भत्ता के लाभार्थियों जिनकी पेंशन और भत्ता का डेटा के मिलान न होने के कारण अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। ऐसे लाभार्थियों की शिकायतों को दूर करने के लिए एक विशेष अभियान 19 से 30 सितंबर 2022 तक चलाया जाएगा। सभी संबंधित लाभार्थी अपने संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी को शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। उसके पश्चात संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय का कर्मचारी संबंधित लाभार्थी से तथ्यों की जांच व सत्यापन के लिए मिलेगा। उन्होंने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा अपने पोर्टल पर ऐसे केस को सामान्य कर दिया जाता है और पात्र लाभार्थी की पेंशन पुनः चालू कर दी जाती है और यदि किसी प्रकार के बकाया पेंशन राशि का वह पात्र है तो वो भी प्रदान की जाती है। कनाडा की राजधानी ओटावा में संसद भवन में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का संदेश संसद भवन में चलाया गया। वहीं इस मौके पर पवित्र ग्रंथ भगवत गीता को कनाडा की संसद के पुस्तकालय में सुशोभित किया गया। संसद पुस्तकालय की प्रमुख सोनिया ने गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद और भारतीय मूल के कनाडाई सांसद चंद्र आर्य से संसद पुस्तकालय के लिए गीता प्राप्त की। इस अवसर पर स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि वर्तमान समय में भगवत गीता की प्रासंगिकता और भी ज्यादा बढ़ गई है। हर व्यक्ति को गीता को अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गीता का संदेश हर काल के लिए प्रासंगिक है और ये हजारों साल से मानव को प्रेरणा देता रहा है। उन्होंने कहा कि हमें गीता का संदेश दुनिया के हर कोने तक पहुंचाना है। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कनाडा की संसद के मुख्य पुस्तकालय में श्रीमद् भगवत गीता को रखे जाने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर कहा है कि कनाडा की संसद के मुख्य पुस्तकालय में श्रीमद् भगवत गीता से शोभित होना हर भारतीय के लिए ऐतिहासिक क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है। वह दिन दूर नहीं जब एक बार फिर से भारत विश्व गुरु कहलाएगा। आप सभी को बधाई। उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा परीक्षा में रोहतक की मंजुला भालोटिया ने प्रथम स्थान हासिल किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस परीक्षा का परिणाम हाल ही में घोषित किया है। भालोटिया मूल रूप से राजस्थान के झुंझुनू की रहने वाली हैं। रोहतक उनकी ससुराल है। वे रोहतक बार एसोसिएशन की सदस्य हैं और वर्तमान में जींद में अतिरिक्त जिला न्यायवादी के पद पर कार्यरत हैं। मंजुला ने राजस्थान से LLB की पढ़ाई की और भगत फूल सिंह विश्वविद्यालय खानपुर सोनीपत से LLM की। फिर उन्होंने पति के सामने न्यायिक सेवा में काम करने की इच्छा जताई। पत्नी के सपने को पूरा करने के लिए सुमित ने बैंक की नौकरी छोड़ दी और घर पर रहकर बच्चों की देखभाल में जुट गए। मंजुला ने बताया कि ये मुकाम हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी है और इसमें उसके पति सुमित ने पूरा साथ दिया है। माता पिता का भी पूरा सहयोग रहा और उन्होंने इसके लिए प्रोत्साहित किया। जो भी समय मिलता था उसमें कानून से संबंधित पढ़ाई करती थी। इसकी एग्ज़ाम था और इसमें मैंने फर्स्ट रैंक हासिल किया है। सर बहुत पढ़ना पड़ता था, बहुत ज़्यादा 6-7 घंटे तो मिनिमम डेली चाहिए ही इसके लिए। और मेरे हस्बैंड का पूरा सपोर्ट रहा इसके साथ, पेरेंट्स का भी काफ़ी सपोर्ट रहा। वो मोटिवेट करते थे कि तुम कर सकती हो। और सुमित जी का बहुत योगदान है इसमें। बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्होंने संभाली। और जॉब के साथ मैं कोशिश करती थी। एक बेरेक्स का सेट मैंने अपने ऑफिस में भी रखा हुआ था बुक्स का, तो वहाँ फटाफट ऑफिस का काम ख़त्म किया और मैं पढ़ने बैठ जाती थी जो भी टाइम मिलता था। या कुकिंग कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ तो अपना ऑनलाइन वीडियोस देख लिए। तो इस तरह से संघर्ष चलता रहा, पर ये था मैंने कंटिन्यूटी रखी, एक दिन का भी ब्रेक नहीं लिया। शादी ब्याह मैंने सब जगह जाना बंद कर रखा था, कहीं नहीं जाती थी किसी के भी। मंजुला के पति सुमित का कहना है कि वे पढ़ने में शुरुआत से ही काफ़ी होशियार थीं। उन्हें पूरा यकीन था कि वे अपना मकाम अवश्य हासिल करेंगी। काफ़ी इंटेलिजेंट है, तो कहीं ना कहीं मेरे को शुरू से ही था कि ये कर सकती है।
मेरा भी जैसे एक सपना था या IAS करने का, लेकिन मैं शायद उस टाइम सीरियस नहीं था, मैं कर नहीं पाया। लेकिन जब इसने कहा कि मेरे को कुछ करना है और इसने अपने पहले ही पेपर में ADA का एग्ज़ाम किया, तो मेरे को तो 100% यकीन था ये करेगी, तो मैंने इसको पूरा सपोर्ट किया। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे सिरसा, जनसंवाद कार्यक्रम में की शिरकत। 227 शिकायतों का किया निवारण। रक्तदान अमृत महोत्सव के पहले ही दिन बना रिकॉर्ड। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा 87,000 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान कर प्रधान सेवक को दी अमूल्य भेंट। नुह जिले के पिनगवा में 55 एकड़ जमीन में 10 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा प्याज का उत्कृष्ट केंद्र। प्याज की 180 किस्मों का किया जाएगा उत्पादन। और प्रधानमंत्री जन दिवस सेवा पखवाड़ा के तहत भिवानी में हुआ कार्यक्रम। चित्र एवं पुस्तक प्रदर्शनी के माध्यम से पिछले 8 सालों के विकास कार्यों की दी गई जानकारी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।